बोलो, किसी को कोई दिक्कत है कल का टॉपिक में? तो डिस्कस कर ले थोड़ा। नो सर। नहीं है ना? क्वेश्चन हुआ था। क्वेश्चन हो गया था सभी से। जो भी क्वेश्चन क्लास में करवाया गया था वो खुद से फिर से क्यों वो तो हो गई थी। हो गई थी ना? यस मॉड्यूल सर। का। मॉड्यूल सर आज की नहीं सर, संडे को। ओके। कोई क्यों मॉड्यूल सॉल्व? एक दो मिनट और वेट कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है? यस सर। स्क्रीन दिख रहा है अब? यस सर। ओके। चलो तो स्टार्ट करते हैं हम लोग आज। हाँ। तो आज हम लोग क्या करने वाले थे, देखो सबसे पहले जो अपना टॉपिक है आज का वो है आरसी सर्किट, ठीक है? तो देखो, आरसी सर्किट में हमें दो चीजें के बारे में पढ़ना है। एक मिनट, इसको मैं थोड़ा बड़ा कर दूं। हाँ। तो देखो, मेनली जो आरसी सर्किट में पढ़ना है ना, ये चार्जिंग ऑफ द आरसी सर्किट, ठीक है? चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ ए कैपेसिटर, कि जब हम कैपेसिटर को चार्ज करते हैं या डिस्चार्ज करते हैं तो वो कैसे चार्ज या डिस्चार्ज होता है, किस रेट से उस पे, मतलब किस तरह से उस पे जो है चार्ज स्टोर होता है, ठीक है? ऐसा तो नहीं है कि देखो, जब मान लो कि कोई कैपेसिटर है, ठीक है? कैपेसिटर है, इसको किसी वायर से हम लोग कनेक्ट किए, ठीक है? मान लो वायर में कुछ रेसिस्टेंस होगा और इसको हम मान लो चार्ज करना चाहें, ठीक है? चार्ज करना चाहे तो क्या करेंगे, एक बैटरी से कनेक्ट करेंगे। इनिशियली कैपेसिटर अनचार्ज था, धीरे धीरे क्या होगा, इसमें करंट फ्लो होगा और इस पे क्या होगा, चार्ज स्टोर होना शुरू हो जाएगा, ठीक है? तो धीरे धीरे चार्ज स्टोर होना शुरू होगा। अगर हम के इक्वल टू जीरो पे बात करें, जब इनिशियली मान लो स्विच, जब पहले स्विच ओपन था, ठीक है? जब स्विच हम लोग क्लोज करेंगे तो जस्ट क्लोज करते तो चार्ज नहीं हो जाएगा, ठीक है? थोड़ा बहुत तो टाइम लेगा, ठीक है? तो के इक्वल टू जीरो पे क्या होगा, जब फुल्ली चार्ज हो जाएगा तब क्या होगा, किसी भी टाइम पे क्या होगा, कितना चार्ज होगा, तो उस सब के बारे में हम लोग आज देखेंगे। वही सेम डिस्चार्जिंग, मान लो कि एक कैपेसिटर था मेरा, पहले से फुल्ली चार्ज था, मान लो इस पे जो भी चार्ज होना था प्लस क्यू और माइनस क्यू फुल्ली चार्ज था। अब मान लो हमें इसको डिस्चार्ज करना है,
ठीक है। तो डिस्चार्ज करने में क्या करते हैं, एक रेसिस्टेंस से हम लोग इसको कनेक्ट कर देते हैं, एक वायर से जैसे ही कनेक्ट करेंगे तो ये क्या होगा, डिस्चार्ज होगा। देखोगे कि जब क्या होता है ना, कंडेंसर देखे हो, फैन का कंडेंसर, जब तुम दोनों, उसमें दो वायर निकला रहता है, जब दोनों को टच करते हो तो एक स्पार्क होता है ना, वो प्रोसेस है डिस्चार्जिंग का। ठीक है, वो प्रोसेस क्या है, डिस्चार्जिंग का। जैसे हम उसको वायर से कनेक्ट करेंगे तो वो क्या होता है, डिस्चार्ज हो जाता है। जब हमें उसे फिर से चार्ज करना रहता है तो क्या करते हैं, लाइन से जोड़ते हैं या बैटरी से कनेक्ट करते हैं, तो वो फिर क्या हो जाता है, फुल्ली चार्ज हो जाता है। ठीक है, बोलो। यस सर। हाँ, तो आज हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि देखो, सबसे पहले समझेंगे कि टी इक्वल टू जीरो पे क्या होगा। जब टी इक्वल टू जीरो का मतलब जब हम जस्ट स्विच को क्लोज करेंगे तब क्या होगा। ठीक है, टी इक्वल टू जीरो कब होगा, जस्ट स्विच को जब क्लोज करेंगे। और टी इक्वल टू इन्फिनिटी, टी इक्वल टू इन्फिनिटी का मतलब हुआ कि जब ये फुल्ली चार्ज या फुल्ली डिस्चार्ज हो जाएगा तब क्या होगा। ठीक है ना, आफ्टर आफ्टर लॉन्ग टाइम। ठीक है, स्विच क्लोज करने के कुछ टाइम के बाद जब वो फुल्ली चार्ज हो जाएगा तो उस टाइम को हम बोलेंगे टी इक्वल टू इन्फिनिटी। ठीक है, टी इक्वल टू जीरो वो टाइम होगा जब हम जस्ट स्विच को क्लोज करेंगे। क्लियर है। उसके बाद हम लोग किसी भी टाइम Yes, पे, sir. किसी जनरल टाइम पे भी हम लोग डिस्कशन करेंगे कि उस पर कितना चार्ज है, उसके क्रॉस पोटेंशियल कितना है। क्लियर है, चार्जिंग डिस्चार्जिंग दोनों के केस में। समझ गए। तो देखो, Yes, यस sir. सर। एक्चुअली में क्या होता है, हाँ, एक्चुअली में क्या होता है ना, तो पहले हमें ये पढ़ना होता है। ठीक है, ये हम लोग इसके बाद ही यहाँ से हम लोग यहाँ इस पे समझते हैं। ठीक है, जब ये जो प्रूफ वगैरह होता है ना तो यहाँ से इस चीजों को हम लोग समझते हैं। लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं ना, इस बार पहले इसको समझ लेते हैं। ठीक है, इसको पहले समझ लेते हैं और जब हम इसका प्रूव करेंगे ना तो फिर ये खुद समझ में आ जाएगा कि ये कहाँ से आया। ठीक है, जो भी अभी बोलेंगे ना, अभी जो भी बातें होगी वो सिर्फ समझना। ठीक है, क्यों हुआ, कैसे हुआ, वो हम लोग यहाँ से जब ये सेकेंड टॉपिक पढ़ेंगे ना, ये टॉपिक, तो वहां से फिर क्लियर होते जाएगी। क्लियर है। Yes, sir. यस सर। ओके। हाँ, तो देखो सबसे पहले तो टॉपिक है आरसी सर्किट। तो आरसी सर्किट क्या होता है, तो ऐसा सर्किट जो सिर्फ रेसिस्टेंस, जिसमें कि सिर्फ रेसिस्टेंस और कैपेसिटर हो। ठीक है ना, ऐसा सर्किट जिसमें सिर्फ रेसिस्टेंस और कैपेसिटर हो। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे बना है, यहाँ पे क्या था, कैपेसिटर था, रेसिस्टेंस था, बैटरी तो ना, बैटरी का तो होगा नहीं। दूसरा में भी देखो, ये फुल्ली चार्ज था और ये तो कैपेसिटर था और ये रेसिस्टेंस था। इसमें जब फुल्ली चार्ज था तो चार्जिंग का कोई जरूरत नहीं था, ये डिस्चार्जिंग का केस है तो बैटरी इसमें हम लोग नहीं कनेक्ट करेंगे। क्लियर है। तो उससे क्या होगा, इसमें रेसिस्टेंस रहेगा और कैपेसिटर रहेगा आरसी सर्किट में। ठीक है, तो वही है आरसी सर्किट, सर्किट कंटेनिंग ओनली रेसिस्टेंस एंड कैपेसिटर। क्लियर है। तो अब हम लोग देखते हैं कि मान लो एक मेरे पास आरसी सर्किट है। ठीक है, एक आरसी सर्किट है ऐसा। सबसे पहले बात करते हैं चार्जिंग की। ठीक है, चार्जिंग का बात करते हैं। चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, कैपेसिटर। ठीक है, अभी हम लोग बात करेंगे t इक्वल टू जीरो की और t इक्वल टू इन्फिनिटी की। ठीक है, बीच के स्टेट में कितना चार्ज होगा, क्या होगा, वो हम लोग अभी नहीं देखेंगे। ठीक है, वो हम लोग अगले टॉपिक में करेंगे। तो मान लो कि मेरे पास एक कैपेसिटर है। ठीक है, इसको एक वायर से कनेक्ट किया गया जिसका कि रेसिस्टेंस आर था, इसका कैपेसिटेंस सी है। ठीक है, इसे हम लोग क्या किए, चार्ज करना चाह रहे हैं मान लो, तो इसको एक बैटरी से कनेक्ट करेंगे। क्लियर है, एक बैटरी से इसको कनेक्ट करेंगे। मान लो यहाँ पे बैटरी है, यहाँ स्विच है एक लगा हुआ, ये स्विच अभी इनिशियली ओपन है। ठीक है, स्विच इनिशियली अभी ओपन है। तो जैसे ये देखो, समझना सिर्फ कैसे आया है, वो ये चीजें कैसे आएगी वो हम लोग आगे चर्चा करेंगे इसके बारे में। तो जैसे ही स्विच को क्लोज करेंगे, ठीक है, जैसे ही स्विच को क्या करेंगे, क्लोज करेंगे, जैसे ही स्विच को क्लोज करेंगे, जस्ट आफ्टर क्लोजिंग क्लोजिंग स्विच, जस्ट आफ्टर क्लोजिंग स्विच, यानी हम लोग टी इक्वल टू जीरो की बात कर रहे हैं, एट टी इक्वल टू जीरो। ठीक है, टी इक्वल टू जीरो पे बात कर रहे हैं। तो टी इक्वल टू जीरो,
पे क्या होगा, जैसे ही हम लोग क्लोज करते हैं ना, देखो इनिशियली कैपेसिटर चार्ज था, कैपेसिटर पे कोई भी चार्ज नहीं था ना, बोलो, इनिशियली कैपेसिटर पे कोई भी चार्ज नहीं था। हाँ, यस तो सर। जस्ट जस्ट क्लोज करने के बाद, ठीक है, इनिशियली कोई भी चार्ज नहीं था, तो जब हम जस्ट क्लोज करेंगे ना स्विच को, तब भी उस टाइम पे कैपेसिटर पे तो कोई चार्ज था ही नहीं पहले से, तो नहीं होगा अभी। ठीक है, जस्ट क्लोज के टाइम तो होगा ही नहीं। बताओ, जस्ट क्लोज के टाइम कैपेसिटर पे कोई भी चार्ज नहीं होगा। ठीक है, तो जस्ट क्लोजिंग स्विच होगा ना, तो उस टाइम कैपेसिटर पे चार्ज 0 होगा। ठीक है, चार्ज ऑन कैपेसिटर लिख देते हैं, चार्ज ऑन कैपेसिटर, चार्ज ऑन अ कैपेसिटर, कैपेसिटर इक्वल टू 0। ठीक है, यानी Q जो होगा उस टाइम पे, जो Q होगा वो क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, ये Q जो होगा वो 0 होगा। ठीक है, इसको याद रखना कि जस्ट क्लोज करने पे, अगर इनिशियली अनचार्ज कैपेसिटर था, ठीक है, इनिशियली ये क्या है, अनचार्ज है। ठीक है, इनिशियली क्या है, ये अनचार्ज था, इस पे कोई भी चार्ज नहीं था। कोई भी दिक्कत हो ना बीच में तो पूछ सकते हो। ठीक है, यस ओके। हाँ, तो इनिशियली जब ये अनचार्ज था, तो जस्ट आफ्टर स्विच करने के बाद भी इस पे कोई चार्ज नहीं होगा। ठीक है ना, इक्वल टू 0 होगा। अब हम बात करते हैं करंट की, कि जैसे ही स्विच को क्लोज करेंगे तो देखो, करंट तो फ्लो होने में तो टाइम नहीं लेता है ना, जैसे ही इसको क्लोज सर्किट मिलता है वो तो फ्लो होना शुरू हो जाता है ना, बोलो। यस सर। यस सर। करंट इन सर्किट, करंट इन सर्किट वो हो जाएगा, देखो करंट क्या होता है, आई इक्वल टू वी बाई आर। ठीक है, आई इक्वल टू वी बाई आर, तो वी बाई करंट हो आर। जाएगा यस। वी बाई आर, क्योंकि पोटेंशियल वी है तो आई हो जाएगा वी बाई आर। ठीक है, और ये जो आई होगा ना, ये आई मैक्सिमम होगा। ये क्या होगा, ये जो आई है वी बाई आर, ये आई मैक्सिमम है। ठीक है, ये आई मैक्सिमम वी बाई आर, क्लियर है, आई मैक्सिमम वी बाई आर। यस बोलो, सर। ओके, क्लियर है। हाँ, तो ये बात थी एट टी इक्वल टू 0 पे। ठीक है, एट टी इक्वल टू 0 पे हम लोग ये देखें कि क्या होता है, अगर एट टी इक्वल टू 0 पे चार्ज ऑन कैपेसिटर अगर इनिशियली अनचार्ज है तो 0 ही होगा। ठीक है, और करेंट इन सर्किट जो होगा वो मैक्सिमम होगा और वी बाई आर के इक्वल होगा। ठीक है, वी बाई आर, समझ गए। अब देखो दूसरा केस लेते हैं। अब धीरे धीरे क्या होगा, देखो पिछले क्लास में, पिछले से पिछले क्लास में बताए थे ना कि जब कैपेसिटर को चार्ज करते हैं तो धीरे धीरे क्या होता है, उस पर चार्ज बढ़ना शुरू हो जाता है, और कुछ देर के बाद वो फुल्ली चार्ज हो जाता है। ठीक है, और जब वो फुल्ली चार्ज हो जाता है, तो सारा का सारा जो पोटेंशियल है बैटरी के क्रॉस, जो पोटेंशियल था, सभी पोटेंशियल किसके क्रॉस आ जाता है, बोलो, कैपेसिटर। कैपेसिटर के क्रॉस। ठीक है, जब कैपेसिटर फुल्ली चार्ज होगा तो क्या होगा, सारा का सारा जो पोटेंशियल है बैटरी का वो कैपेसिटर के क्रॉस आ जाएगा। ठीक है, रेसिस्टेंस के क्रॉस कोई पोटेंशियल ही नहीं बचेगा। ठीक है, तो तो ये चीजें धीरे धीरे होती है, तो किसी भी टाइम पे, ठीक है, तो होगा क्या कि देखो, आफ्टर दैट, आफ्टर दैट क्या होगा, ठीक है, धीरे धीरे क्या होगा, कैपेसिटर चार्ज होना शुरू होगा, कैपेसिटर क्या होगा, चार्ज होना शुरू होगा। ठीक है, आफ्टर दैट क्या होगा, चार्ज ऑन, चार्ज ऑन कैपेसिटर, कैपेसिटर स्टार्ट इंक्रीजिंग। ठीक है, चार्ज ऑन कैपेसिटर स्टार्ट इंक्रीजिंग। ठीक है, धीरे धीरे क्या होगा, चार्ज कैपेसिटर पे बढ़ना शुरू हो जाएगा। ठीक है, और जैसे चार्ज बढ़ना शुरू होगा क्या होगा, करंट घटना शुरू हो जाएगा। ठीक है ना, जैसे देखो धीरे धीरे क्या होगा, चार्ज बढ़ना शुरू होगा तो कैपेसिटर करंट को रोकना शुरू करेगा, जब ये फुल्ली चार्ज होगा तो करंट फिर 0 हो जाता है। ठीक है, धीरे धीरे क्या होगा, चार्ज ऑन कैपेसिटर बढ़ना शुरू होगा, तो उससे क्या होगा, करंट सर्किट में डिक्रीज होना शुरू होगा। ठीक है, करंट, करंट इन सर्किट, करंट सर्किट
स्टार्ट डिक्रीजिंग, ठीक है। करेंट क्या होगा, डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। करेंट क्या होगा, डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। तो करेंट जैसे डिक्रीज होना शुरू होगा, या ऐसे भी बोल सकते हैं कि पोटेंशियल अक्रॉस पोटेंशियल अक्रॉस कैपेसिटर स्टार्ट इंक्रीजिंग, ठीक है। या ऐसे लिख देते हैं यहाँ पे, क्या होगा, वी सी इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। और वी आर क्या होगा, डिक्रीज होना शुरू होगा। यहाँ क्या था देखो, T इक्वल टू 0 पे बात करें तो सारा का सारा जो पोटेंशियल था वो किसके क्रॉस था, आर के क्रॉस था, ठीक है। कैपेसिटर अनचार्ज था तो Q इक्वल टू सीरीज से अगर देखें तो V हो जाएगा, अगर Q 0 है तो V 0, ठीक है। तो इनिशियली जब अनचार्ज था तो क्या होगा, पोटेंशियल अक्रॉस ये वी सी 0 था, ठीक है। और वी आर जो था वो था जो बैटरी का पोटेंशियल है, ठीक है। धीरे धीरे क्या होगा, पोटेंशियल कैपेसिटर के क्रॉस इंक्रीज होगा और रेसिस्टेंस के क्रॉस डिक्रीज होना शुरू होगा आफ्टर लॉन्ग टाइम, ठीक है। आफ्टर लॉन्ग टाइम क्या इसी को बोलते हैं एट स्टेडी स्टेट, ठीक है। और एट स्टेडी स्टेट, ठीक है। समझ गया ना, ये तीनों का मतलब यही होता है। आफ्टर लॉन्ग टाइम का मतलब T इक्वल टू इन्फिनिटी का मतलब, और स्टेडी स्टेट, ये तीनों का सेम ही मतलब है, समझ गया ना। तो कोई भी लिखा हो तो समझ जाना, समझ जाओगे ना। तो धीरे धीरे क्या होगा कि देखो, Yes. कैपेसिटर के क्रॉस, हाँ, कैपेसिटर क्या होगा, फुल्ली चार्ज हो जाएगा, ठीक है। कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो जाएगा, क्या होगा, कैपेसिटर क्या होगा, फुल्ली चार्ज हो जाएगा, फुल्ली चार्ज हो जाएगा, ठीक है। जैसे ही कैपेसिटर फुल्ली चार्ज होगा, करेंट इन द सर्किट क्या हो जाएगा, बताओ, Decrease, sir. डिक्रीज। जीरो हो जाएगा, जीरो, ठीक है। जब ये फुल्ली चार्ज होगा Zero. ना इक्वल टू इंफिनिटी पे, तो करेंट जीरो ही हो जाएगा, ठीक है। सर्किट बराबर जीरो हो जाएगा। यानी होगा क्या कि देखो यहाँ पे बना दे कि कैपेसिटर था, यहाँ रेसिस्टेंस था, ठीक है। ये जैसे ही फुल्ली चार्ज हुआ, ठीक है, फुल्ली चार्ज हुआ तो क्या हुआ, ये भी और ये आर था, ये सी, ठीक है। जैसे ये फुल्ली चार्ज, मान लो क्यू माइनस क्यू चार्ज हो गया, फुल्ली चार्ज। अब तो ये चार्ज स्टोर नहीं कर पाएगा, तो ये करंट को फ्लो कराना बंद कर देगा, ठीक है। इससे करंट पास होना बंद हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे ही फुल्ली चार्ज होगा तो आई क्या हो जाएगा, करंट इन सर्किट जीरो हो जाएगा, ठीक है। और चार्ज जो होगा ना कैपेसिटर पे, और वो चार्ज हो जाएगा क्यू सर आपकी वॉइस लैग हो मैक्स रही के है। बराबर, ठीक है ना। मैक्सिमम चार्ज स्टोर हो जाएगा, और वो मैक्सिमम चार्ज होगा क्यू इक्वल टू सी इंटू, वो, हेलो, ठीक है। हाँ जी, सर आप आवाज आ रही है। कट रही है बस।
सर आपकी वॉइस नहीं आ रही, आपका माइक ऑफ है। हाँ, अब बताओ, देखो क्या होगा, एक मिनट फिर से समझा दें इसको। हाँ, क्या बोले कि कुछ स्टेडी स्टेट में क्या होगा कि सारा का सारा जो पोटेंशियल है, हाँ, वो किसके क्रॉस आ जाता है, कैपेसिटर के क्रॉस आ जाता है, और जो पोटेंशियल जो रेसिस्टेंस के क्रॉस होता है वो जीरो हो जाता है। ठीक है ना, रेसिस्टेंस के क्रॉस जो पोटेंशियल है वो जीरो हो जाता है, और जो कैपेसिटर पे जो चार्ज है वो मैक्सिमम हो जाएगा, क्योंकि देखो ये फुल्ली चार्ज हो जाएगा उस टाइम में, क्योंकि सभी का सब जो पोटेंशियल बैटरी का सा वो इसके क्रॉस ही आ गया। अब तो इसका पोटेंशियल बढ़ेगा नहीं। ठीक है, बैटरी का तो जितना पोटेंशियल देने का कैपेसिटी है वही देगा ना, तो उसके बाद तो ये क्या होगा, चार्ज होना बंद हो जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा, इस पे मैक्सिमम चार्ज उसी टाइम में स्टोर हो जाएगा, और क्यू मैक्सिमम क्या होगा, सी इंटू भी। ठीक है, बताओ, यस क्लियर है ये? यस सर। आवाज आ रही है ना सही से? बोलो, सर अभी भी कट हो रही है। आवाज आ रही है ना सही से? अब तो नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलो, ये समझ है? हाँ, ये समझ है। आप बोलो, देखो, के इक्वल टू जीरो से स्टार्ट किए। ठीक है, के इक्वल टू जीरो पे था, क्या था, चार्ज ऑन कैपेसिटर जीरो। ठीक है, करेंट इन सर्किट मैक्सिमम। ठीक है, और वो था V बाई आर, और जो कैपेसिटर के क्रॉस पोटेंशियल था वो जीरो था, और रेसिस्टेंस के क्रॉस पोटेंशियल V था। जो बैटरी का पोटेंशियल था ना, सब इसी के क्रॉस था। ठीक है, उस टाइम के बाद क्या होगा, धीरे सर धीरे क्या होगा, वोल्टेज कैपेसिटर, क्या बोलो, सर वोल्टेज कुछ ड्रॉप नहीं होगी सर कैपेसिटर के क्रॉस, कि सेम ही सर, जितनी बैटरी की है उतनी वोल्टेज आ जाएगी किसके क्रॉस, कैपेसिटर के कब, क्रॉस। कब की बात कर रहे हो? सर किस जब टाइम पे, फुली चार्ज हो गया तब से। किस टाइम पे बोलो? हाँ? नहीं, फुल्ली चार्ज होगा तो बैटरी के क्रॉस जितना ये पोटेंशियल था वो सब का सब उसी के क्रॉस आ जाएगा। समझ गए? ठीक है सर। देखो बैटरी का काम क्या है, देखो कैपेसिटर का, हाँ, पिछले क्लास में बताए थे ना, जब चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर कर रहे थे तो उस केस में क्या था कि जो बैटरी है उसको तब तक चार्ज करता है जब तक कि बैटरी का पोटेंशियल और कैपेसिटर का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। समझ पोटेंशियल गए? सेम होता है। यस सर, यस सर। क्लियर है ना ये? तो उस केस में क्या होगा, आर के क्रॉस जो पोटेंशियल था, ठीक है, आर के क्रॉस जो पोटेंशियल था वो जीरो हो जाएगा। उस केस में क्या होगा, आर के क्रॉस जो पोटेंशियल था ये, ठीक है, आर के क्रॉस जो पोटेंशियल था वो जीरो हो जाएगा। ठीक है, सारा का सारा जो पोटेंशियल है वो वी के क्रॉस आ जाएगा, इसके क्रॉस पोटेंशियल इसका जीरो हो जाएगा। ठीक है, और करेंट सर्किट में जीरो। समझ गए? बोलो, यस सर। अच्छा अब एक बात बताओ कि अगर हम बात करें, हाँ, अगर हम बात करें ऐसा एक सर्किट ले ले, इनिशियली अनचार्ज है कैपेसिटर। ठीक है, तो जैसे ही स्विच को हम क्लोज करते हैं, ठीक है, जैसे ही हम स्विच को क्लोज करते हैं तो क्या होगा, ये बताओ कि जैसे ही हम क्लोज करते हैं स्विच को तो क्या होता है कि कैपेसिटर के पे तो चार्ज नहीं रहता है। ठीक है, करंट कितना फ्लो करता है, टी इक्वल टू जीरो पे, एट टी इक्वल टू जीरो, एट टी इक्वल टू जीरो करंट इन द सर्किट क्या हो जाता है, बोलो, सर जी जीरो से जीरो। बोलो,
नहीं नहीं, t इक्वल टू 0 पे आई क्या होगा? आई आर सर। सर आई इज इक्वल टू इक्वल 0 टू की बात कर क्यूटी रहे हैं ना? होता है अगर टी। नहीं अभी क्या बताएं, देखो मैक्सिमम इक्वल टू होएगा 0 सर के वी बाय आर। इक्वल टू 0 की बात कर रहे हैं ना, v बाई आर होगा ना। यहाँ यस पे सर। देखो t इक्वल टू 0 की बात यस यहाँ है ना। t इक्वल टू 0 पे क्या, कैपेसिटर पे चार्ज नहीं होता और रेसिस्टेंस के अक्रॉस सभी का सभी पोटेंशियल रहता है, तो करेंट क्या हो जाएगा सर्किट में, आई वी बाई आर। समझ गए? यस सर। बताओ। ठीक है, तो देखो यस। एच टी इक्वल टू 0 करेंट ऑन अ सर्किट वी बाई आर। तो बताओ एक बात कि टी इक्वल टू 0 पे कैपेसिटर का कोई काम है यहाँ पे सर्किट में? टी इक्वल टू 0 पे कैपेसिटर का कोई काम है सर्किट में? बोलो। नो नो सर। नो सर। कोई काम नहीं है ना टी इक्वल टू 0 पे, ठीक है, कैपेसिटर का कोई काम नहीं है सर्किट में। तो जब भी क्वेश्चन में पूछे ना टी इक्वल टू 0 पे सर्किट फ्लो ये करने, सॉल्व करने, तो उस t इक्वल टू 0 पे क्या करेंगे हम लोग, कैपेसिटर को रिमूव करके, ठीक है, कैपेसिटर को रिमूव करके हम लोग उसको सर आपकी वॉइस कट रही है। सिंपल वायर से कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, क्या करेंगे, कैपेसिटर यहाँ रेसिस्टेंस रहे तो कनेक्टेड रहेगा ही ऐसे। ठीक है, ये आप हेलो, यस सर। जा रही है सही से आवाज? अब सही है सर। लैग नहीं हो रहा है ना? बीच बीच में कट होने लगती है सर। ठीक है, यस बीच बीच में कभी बार लैग करने लगती है। तब जब भी होगा ना तो बता दिया करना, ठीक है। तो हाँ, तो देखो t इक्वल टू 0 पे क्या है कि कैपेसिटर का कोई भी काम नहीं है, तो हम सिंपल, तो ये क्या हो गया, सिंपल रेसिस्टेंस का सर्किट हो गया ना, सिंपल आर का सर्किट हो गया ना, सिर्फ सर्किट में क्या है, आर है, ठीक है, वी है, तो करेंट हो जाएगा इस सर्किट में वी बाई आर। ठीक है, तो एट टी इक्वल टू 0, टी इक्वल टू 0 रिमूव कर देना है, ठीक है, रिमूव कैपेसिटर, कैपेसिटर फ्रॉम द सर्किट एंड एंड complete the circuit with simple वायर। ठीक है, सिंपल वायर, ऐसा वायर जिसका कि रेसिस्टेंस 0 हो, ठीक है, उससे हम लोग कनेक्ट कर देंगे। ये क्लियर है? उसके बाद क्या होगा, सॉल्व करना इजी हो जाएगा। तो t इक्वल टू 0 पे जब करंट पूछेगा तो जिस भी ब्रांच में कैपेसिटर नहीं हो, ठीक है,
कैपेसिटर हो तो वहां से क्या करेंगे, कैपेसिटर को रिमूव कर देंगे और जो भी गैप बनेगा उसको क्या करेंगे, सिंपल वायर से कनेक्ट कर देंगे। क्लियर है? बोलो। यस सर। चलो आगे बढ़े। तो अब t इक्वल टू इंफिनिटी की बात करें, एट t इक्वल टू इंफिनिटी, ठीक है, t हम लोग जो ट्रांजिशन स्टेट है ना उसके बारे में बात करेंगे, बाद में बात करेंगे, ठीक है। एट t इक्वल टू इंफिनिटी t इक्वल टू इंफिनिटी पे क्या होता था, कैपेसिटर फुल्ली चार्ज होता था ना। यस सर। यस सर। कैपेसिटर क्या होता था, फुल्ली चार्ज हो जाता था। फुल चार्ज। प्लस क्यू माइनस क्यू, और क्यू क्या हो जाता था, सी इंटू बी, और सारा का सारा पोटेंशियल किसके क्रॉस आता था, इसके क्रॉस। इसमें तो और करेंट क्या हो जाता था, आई इक्वल टू 0। बोलो, यस सर। करेंट 0 हो जाता था ना। तो इसमें बताओ कि कैपेसिटर किसका काम कर रहा है, इस सर्किट में कैपेसिटर क्या किया, करंट को 0 कर दिया इन्फिनिटी टाइम पे। तो कैपेसिटर क्या चीज का काम कर रहा है यहाँ पे, इनफाइनाइट रेजिस्टेंस की कैपेसिटर को रिमूव कर देंगे और सर देंगे। इसमें क्या होगा, इसमें करंट होगा 0। क्यों, क्योंकि कैपेसिटर की जगह यहाँ पे कुछ नहीं आया, ठीक है। सर्किट क्या हो जाएगा, इनकम्प्लीट उस केस में, ठीक है। तो एट t इक्वल टू इंफिनिटी कैपेसिटर बिहेव एज इनफाइनाइट रेसिस्टेंस, ठीक है। क्या, इनफाइनाइट रेसिस्टेंस, ठीक है, इनफाइनाइट रेसिस्टेंस। इनफाइनाइट रेसिस्टेंस का मतलब क्या होगा, करंट पास नहीं होगी। इनफाइनाइट रेसिस्टेंस, तो आई इक्वल टू होता है ना, तो आर अगर इनफाइनाइट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, करंट 0 ना, समथिंग इनफाइनाइट 0। यस सर। ठीक है, समझ आया। तो तुम ऐसा भी कर सकते हो कि जिस ब्रांच में कैपेसिटर है ना उस ब्रांच को हटा ही दो। क्यों, क्योंकि सब सर्किट में अब कोई काम ही नहीं रहा। बोलो, क्वेश्चन पे आए। यस सर। हाँ जी, ओके। चलो एक सिंपल सा ये क्वेश्चन है, करो तो पहले। बोलो, हो जाएगा ये। हाँ जी, जल्दी जल्दी क्वेश्चन जवाब दो। ए का क्या हो जाएगा, इसमें कुछ है नहीं, ए का क्या हो जाएगा। सर 2 मिनट करते हैं। ओके, 5 ए का जस्ट आफ्टर बी स्विच इज क्लोज कितना हो जाएगा, 10/2। करेंट पूछा है ना, यस 5 करेंट इन द सर्किट, हाँ कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा ना। ठीक यस है, सर t इक्वल टू 0 पे क्या होता है, सिंपल प्लेन वायर से रिमूव करते हैं ना। तो आई क्या हो जाएगा, 10/2, ठीक है, v/r, ठीक है। तो 10/2 बी की जगह ये है ना, 10 है ना बी, और आर कितना है 2, सी कितना है 3, तो आई कितना हो जाएगा, v/r, यानी 5 एम्पियर। बी का बताओ, 0 सर। बी 0 आफ्टर लॉन्ग टाइम करेंट 0 हो जाएगा ना। 0 सर। हाँ जी, 0 हो जाएगा। में कैपेसिटर पे चार्ज, हाँ जी हाँ, ठीक है, ठीक है। आफ्टर लॉन्ग टाइम करेंट 0 हो जाएगा। अच्छा एक बात बताओ, सी पार्ट सी लेते हैं, चार्ज ऑन कैपेसिटर, चार्ज ऑन कैपेसिटर
एट के इक्वल टू इन्फिनिटी, यानी लॉन्ग टाइम पे। बताओ चार्ज कैपेसिटर पे 30 हो। 30 हो गया। 30 सर। 13, ठीक है। हाँ, सारा का सारा जो पोटेंशियल है किसके क्रॉस आ जाएगा, इसके क्रॉस आ जाएगा, 10 वोल्ट इसके क्रॉस आ जाएगा, ठीक है। इसके क्रॉस पोटेंशियल 0 हो जाएगा, तो क्यू हो जाएगा पोटेंशियल अक्रॉस कैपेसिटर सी भी, ठीक है। सी भी, सी क्या होता है कैपेसिटेंस, और बी क्या होता है उस कैपेसिटर के क्रॉस कितना पोटेंशियल है। तो सबका सब पोटेंशियल इसके क्रॉस है, तो 3 × 10 यानी 30 कूलम। क्लियर है? यस सर। चलो एक क्वेश्चन इसी में देते हैं तुम लोगों को, कुछ इस तरह का कि यहाँ पे ऐसा है एक एग्जाम, और यहाँ पे कैपेसिटर लगा हुआ है, ये है और नीचे इस तरह से लगा हुआ है, ये मान लो 3 ओम का है, ठीक है। 3 ओम का है, और यहाँ पे नीचे एक बैटरी लगा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे बैटरी है और यहाँ पे भी एक रेसिस्टेंस है, मान लो 2 ओम का, ठीक है। 2 ओम का, और ये 2 नहीं, इसको भी चलो ठीक है कोई बात नहीं, ये 18 ले लेते हैं। हाँ, तो इसमें पूछा है क्वेश्चन, ठीक है, सब वही क्वेश्चन है, ठीक है। करेंट इन, करेंट जस्ट आपका क्लोजिंग स्विच मान लेते हैं, यहाँ पे एक स्विच बना देते हैं, ठीक है। या ऐसा भी पूछ सकता है करेंट एट इक्वल टू 0, ठीक है, ये स्विच है, ठीक है। तो करेंट एट इक्वल टू 0, करेंट एट इक्वल टू इंफिनिटी या लॉन्ग टाइम बाद, ठीक है। और तीसरा चार्ज ऑन कैपेसिटर एट इक्वल टू इंफिनिटी, ठीक है। तीनों क्वेश्चन है, करो सॉल्व, सोचो दिमाग लगाओ थोड़ा, कैसे होगा, ठीक है। क्वेश्चन समझ आ गया ना? यस सर। क्वेश्चन लिख लिए हो ना? बोलो क्वेश्चन लिख लिए? यस सर। क्वेश्चन नोट यस कर, सर। चलो सॉल्व करो। सर ए का 4 एम्पियर आएगा। ए का 4 एम्पियर देख लेते हैं कहाँ गया। हाँ, ए का सर आर 4, तो हाँ 4 होगा, ठीक है। ए का सही है। बी का 0। बी का 0 नहीं होगा, थोड़ा सा सोचो इस पे, क्योंकि देखो करेंट बैटरी से निकलेगा, ठीक है। करेंट तो कुछ ना कुछ बैटरी से निकलेगा, वही पूछ रहा है, ठीक है। देखो इस क्वेश्चन में ऐसा पूछा है करेंट फ्लो थ्रू बैटरी, ठीक है, ऐसा पूछा है क्वेश्चन में, मान लो। तो देखो इसमें ना करंट नहीं जाएगा, लेकिन करंट के लिए तो जाने के लिए एक रास्ता है ना। इस वाले में ना कैपेसिटर इसको ब्लॉक कर देगा, लेकिन करंट को फ्लो करने के लिए तो एक रास्ता है ना, ये यस सर। करंट को तो एक कंप्लीट लूप चाहिए ना, ठीक है। हाँ, तो सोचो इस पे, करंट ऐसे ना उस पे ना जाके इधर से ऐसे फ्लो कर जाएगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा करंट? 16/5। कितना बोले? 16/5। 5। बोलो सही, 5, हाँ सही है। तुम लोगों से हो रहा है, समझ आ रहा है ये? यस सर। कमलप्रीत बोलो। सर नेटवर्क चला गया था सर, क्वेश्चन नहीं लिखा था, अब नोट करना सर। अच्छा क्वेश्चन, ये रहा क्वेश्चन, ठीक है।
सर मुझे सेकंड पार्ट समझ नहीं आया क्वेश्चन का। फर्स्ट पार्ट हो गया ना, यस सर फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकेंड पार्ट ये है कुछ इस तरह से, देखो सेकेंड है, सेकेंड का क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज कर देते हैं उसके बाद। सेकेंड में है, ठीक है, सेकेंड में ये पूछा है कि करेंट सप्लाई बाय बैटरी at t equal to infinity या at after long time। ठीक है, ये था अपना फर्स्ट, उस ऊपर वाले का था, ठीक है ना। ये पहला तो वही था कि जस्ट आफ्टर क्लोज कितना होगा, ठीक है, करेंट सप्लाई बैटरी करेगा, और दूसरा करेंट सप्लाई बाय बैटरी आफ्टर लॉन्ग टाइम, ठीक है। यस सर। सर सी पार्ट में सर कैपेसिटर की कैपेसिटी कैपेसिटेंस क्या है? सी नहीं दिया हुआ ना, ले लो कुछ, मान लेते हैं 2 फेराड। थर्टी टू कूलम आएगा सर उसका। कितना है 32, देख लेते हैं उसको, देख लेंगे एक बार, ठीक है, इसको सॉल्व करना पड़ेगा थोड़ा। तो देखो हम लोग सॉल्व करते हैं, सॉल्व करें बोलो, या थोड़ा और टाइम दे? यस सर। यस सर। सॉल्व कर दें? हाँ, तो देखो हम लोग, यस देखो सर। अगर थोड़ा भी कंफ्यूजन हो ना, थोड़ा भी कंफ्यूजन है तो ऐसे करना कि सर्किट ड्रॉ कर लेना तुम। मान लो t इक्वल टू 0 पे कैसा सर्किट होगा, t इक्वल टू 0 पे जो सर्किट होगा, t इक्वल टू 0 पे, वो तो कैपेसिटर को हम लोग सिंपल वायर से कनेक्ट कर देंगे ना हटाकर, तो ये कुछ इस तरह का हो जाएगा ना, ऐसा, ये सिंपल वायर से कनेक्ट हो गया, नीचे एक कैपेसिटर बचा, और ये ऐसा हो गया, ठीक है। ये हो गया 6 ओम, ये हो गया 3 ओम, ये हो गया 2 ओम, और ये 16 वोल्ट। तो ये क्या हो गया, सिंपल आरसी रेसिस्टेंस का सर्किट हो गया ना, जिसमें कि ये दोनों क्या है, पैरेलल में है, तो इस दोनों का क्या हो जाएगा, 2 होगा। यस सर। बोलो, बोलो, 6 और 3 का क्या हो जाएगा, पैरेलल में है तो 2 हो जाएगा ना। हाँ, और ये हो जाएगा 2 to 4 हो जाएगा ना, ये दोनों Yes, सीरीज sir. में आ गया ना, तो करेंट क्या हो जाएगा, 16/4 ना। बोलो, Yes, sir. Sorry. t इक्वल टू इन्फिनिटी पे ड्रॉ करें सर्किट, ठीक है, तो t इक्वल टू इन्फिनिटी पे तो ये तो हट जाएगा ना, ठीक है, ये तो हट जाएगा, तो इस सर्किट इसमें तो करंट ही नहीं जाएगा, ठीक है, तो इसको हम क्यों ड्रॉ करें, उसको हटा ही दो तुम, एक ही रहने तो 3 ओम, और नीचे जो भी था वो एज इट इज रहेगा, ये 2 ओम और ये 16 वोल्ट, ठीक है। तो 3 और 2 क्या चीज में है, सीरीज में ना, तो आर इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा इस केस में, 5 ना। Yes, sir. तो 3 करेंट into क्या हो जाएगा, 5 voltage. 16/5 एम्पियर, 5. Yes, sir. ठीक है, 16/5. 3 पॉइंट समथिंग आएगा, 3.2 ना। बोलो, यस सर। हाँ, ये क्लियर है ना। अगर नहीं समझ में आ रहा ना, मतलब कुछ क्लिक नहीं कर रहा है, तो सिंपल ड्रॉ कर लो, ठीक है, t इक्वल टू 0 पे ड्रॉ कर लो, और t इक्वल टू इन्फिनिटी पे। ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करते करते प्रैक्टिस हो जाएगा, खुद से कर लोगे, यहीं से कर लोगे, इतना ड्रॉ करने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा, ठीक ना। बोलो, Yes, sir. हाँ, तो अब देखो होगा क्या कि ये तो t इक्वल टू 0 पे 1 और 2 हो गया, ठीक है, 1 और 2 हो गया। अब 3 कैपेसिटर पे चार्ज पूछा है, तो एक बात बताओ, कैपेसिटर को तो यहाँ से हम लोग हटा चुके हैं, तो एक क्या करते हैं, हाँ, यहीं पे कर देते हैं,
कि जाओ, आगे पेज ब्लैंक है, नहीं, यहाँ पे कर देते हैं, ठीक है। तो होगा क्या कि कुछ इस तरह का हो जाएगा, नीचे 3 ओम का है, ऊपर तो इस तरह से 6 था और ये कैपेसिटर था, ठीक है, कैपेसिटर यहाँ पे था और ये 3 ओम है ना, ये ऊपर 6 था ना। यस सर। चलो, ये था 2 ओम और ये था 16 वोल्ट, ठीक है। तो देखो जो करंट है ना सर्किट में, करंट कितना फ्लो कर रहा है, इस सर्किट में करंट फ्लो कर रहा है उस केस में कितना, 16/5, ऐसा ही ना, 16/5 यस सर, एम्पियर, ठीक है। 16 by तो जो 5। आई फ्लो कर रहा है वो 16/5, और वो जो आई है ना ये ऐसे जाके इधर ऊपर तो जाएगा नहीं, ऊपर ये फुल्ली चार्ज हो चुका है, अब तो ये जाने नहीं देगा करंट को, ठीक है। तो करंट कुछ इस तरह से होते हुए तो ऐसे आ जाएगा, ठीक है। और देखो, तो हम बात करें पोटेंशियल का कि इसके क्रॉस, कैपेसिटर के क्रॉस पोटेंशियल कितना होगा, तो देखो जो पोटेंशियल डिफरेंस इस दोनों पॉइंट के बीच होगा वही पोटेंशियल डिफरेंस ना इस दोनों पॉइंट के बीच होगा, यहाँ पे कैपेसिटर लगा देते हैं, वही ना इस दोनों के बीच होगा, बोलो। जो पोटेंशियल ए इस रेसिस्टेंस के क्रॉस होगा, ठीक है, ये 3 ओम के क्रॉस होगा, देखो अगर मान लो यहाँ पे भी ले लेते हैं, यहाँ पे 0 होगा ना, बताओ, बोलो, क्लियर है। सर आपकी वॉइस ना बीच बीच में कट हो रही है। ये सर रिपीट कर दो एक अजी बार। बोलो कोई। यस सर। क्या था ना, देखो अगर जब इसमें करेंट इसमें नहीं फ्लो कर रहा है तो जो करेंट है वो ऐसे जाएगा, 3 ओम के थ्रू होते हुए ऐसे आकर फिर बैटरी के पास ऐसे हो जाएगा ना, इसी में इसी ब्रांच में करंट फ्लो कर रहा है ना, ठीक है, इसमें करंट फ्लो नहीं कर रहा है। तो अगर हम देखो कैपेसिटर पे चार्ज निकालने के लिए हमें सी इंटू भी चाहिए, चार्ज कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कितना है इंटू भी, यानी कि उसके कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल कितना है, ठीक है, ये पता हो Q इक्वल टू सी इंटू भी। तो हमें भी निकालना है कि कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल कितना है। तो देखो ये जो 3 ओम का रेसिस्टेंस है ना उसको देखो, तो इसके अक्रॉस मान लेते हैं जो भी पोटेंशियल होगा, ठीक है, 3 ओम के अक्रॉस जो भी पोटेंशियल होगा वही ना इसके अक्रॉस होगा, बोलो। अगर मान लो यहाँ पे भी 0 है तो यहाँ भी 0 होगा, जी। सर वॉइस कट हो रही है। क्लियर है। सर वॉइस कट हो रही है आपकी। 1 मिनट, सर आई थिंक है ये सभी रिकॉर्डिंग की वजह से होता है, एक बार रिकॉर्डिंग को ऑफ कर कर देख लो। 1 मिनट, क्या रहेगा।
जी क्लियर है, अब आवाज जा रही क्लियर है? है सर। यस सर, बीच में सर लैग होने लगती है। चलो ठीक है, जब लैग होगी ना तो बतला देना तुम लोग, ठीक है। हाँ, तो क्या ओके बोले सर। कि जो जब ये कैपेसिटर के क्रॉस हमें पोटेंशियल चाहिए, ठीक है। हाँ, तो कैपेसिटर के क्रॉस पोटेंशियल चाहिए, तो देखो जो पोटेंशियल इस दोनों पॉइंट का होगा ना, इस दोनों पॉइंट का वही इस दोनों पॉइंट का होगा, ठीक है। अगर मान लो यहाँ V0 है तो यहाँ भी V0 होगा, ठीक है। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस इस दोनों पॉइंट के क्रॉस होगा वही पोटेंशियल डिफरेंस इस दोनों पॉइंट के क्रॉस होगा, ठीक है। और जैसे ही हमें इस दोनों पॉइंट के क्रॉस पोटेंशियल मिल जाएगा ना, तो हमें पता है कि इसमें जब करंट नहीं फ्लो कर रहा है तो रेसिस्टेंस के क्रॉस तो पोटेंशियल 0 होगा, क्योंकि रेसिस्टेंस के क्रॉस पोटेंशियल होता है V = I × R। इसमें करंट ही फ्लो नहीं कर रहा है तो रेसिस्टेंस के क्रॉस पोटेंशियल नहीं होगा, तो सारा का सारा जो पोटेंशियल होगा V, वो किसके क्रॉस आ जाएगा? कैपेसिटर के क्रॉस, ठीक है। तो वही होगा V अक्रॉस कैपेसिटर, वही होगा जो कि V अक्रॉस 3 ओम रेसिस्टेंस होगा। बताओ क्लियर है, ये समझ आया? बोलो। सर ये पता नहीं चला सर। हाँ देखो, देखो जो भी करेंट है ना वो तो सिर्फ इसमें फ्लो कर रहा है ना, इस सर्किट में, नीचे वाले ब्रांच में। बोलो। यस सर। जो भी करेंट है आई तो इसी में फ्लो कर रहा है, तो जो पोटेंशियल डिफरेंस इस दोनों पॉइंट का होगा ना, ये देखो ये पॉइंट और ये पॉइंट, वही पोटेंशियल इस दोनों पॉइंट का होगा ना। बोलो। यस सर। अगर मान लो यहाँ पोटेंशियल भी है तो यहाँ भी पोटेंशियल भी होगा, क्योंकि कोई भी डिवाइस नहीं है यहाँ पे, तो पोटेंशियल भी ही होगा। यहाँ 0 है तो यहाँ 0, यानी इस 3 ओम वाले के अक्रॉस जितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा वही पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ से यहाँ के बीच होगा, ठीक है। और यहाँ से यहाँ के बीच पोटेंशियल है जो भी मान लो होगा, तो उसका पोटेंशियल तो इसमें तो नहीं आएगा ना रेसिस्टेंस में, क्यों? क्योंकि इसमें तो करंट ही नहीं है इस सर्किट में। बोलो, इस सर्किट में करंट है ही नहीं, तो सबका सब पोटेंशियल किसके पास यस जाएगा? कैपेसिटर के पास ना, ठीक है। तो कैपेसिटर के पास जाएगा, और हमें देखो तो कैपेसिटर के क्रॉस पोटेंशियल वही होगा जो 3 ओम के क्रॉस होगा, और 3 ओम के क्रॉस पोटेंशियल कितना होगा? करंट इंटू आर, ठीक है। बोलो, आई इंटू आर ना। इसी रेसिस्टेंस यस के क्रॉस सर। पोटेंशियल कितना होता है? मान लो ये आर है, इसमें आई करंट फ्लो कर रहा है, तो V = I × R। तो 3 ओम के क्रॉस रेसिस्टेंस ये क्या हो जाएगा? करंट थ्रू 3 ओम इंटू आर, यही ना। और 3 ओम के क्रॉस करंट कितना है जो कि सर्किट में करंट है? 16/5। तो भी कितना हो जाएगा? 16/5 इंटू इसका 3, यानी 48/5, ठीक है। और यही पोटेंशियल क्या होगा कैपेसिटर के क्रॉस, तो VC क्या हो जाएगा? 48/5। तो जैसे ही VC आ गया तो Q क्या हो जाएगा? C × V, ठीक है, कैपेसिटर। और C कितना है? हम लोग 2 लिए थे ना, तो 2 × 48/5, यानी 96/5 कूलम। बताओ क्लियर है? यस सर। यस सर। हो जाएगा ना ऐसा क्वेश्चन? अब यस सर, हो जाएगा। समझ आया? ठीक है। Yes. देखो ये जो ऊपर वाला क्वेश्चन है ना, इसमें क्या पूछा है? स्टेडी स्टेट में करंट पूछा है। हाँ यही पूछा है ना। आई थिंक ये क्वेश्चन हो जाना चाहिए, अब पढ़ के देख लो एक बार, होमवर्क में कर लेना। ऊपर वाला क्वेश्चन देख लो, स्टेडी करंट इंटू ओम पूछा है। Current into ohm resistance and the capacitance देखो of current. स्टेडी स्टेट की बात कर रहा ना, हाँ देखो ध्यान दो, हो जाएगा। यस सर, हो जाएगा। चलो आगे चलते हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज,
रुक जाओ, इसको पहले इस करने से पहले एक और देखते हैं। ये ये करोगे? यस। तो इसमें देखो, जो पूछा है ना उसको लास्ट में करना, सबसे पहले बताना तुम लोग। इस क्वेश्चन में सबसे पहले बताना आई, पहले फर्स्ट में बताना ये 3 लिख लो, ठीक है। फर्स्ट में बताना आई एट t इक्वल टू 0, ठीक है। दूसरा बताना आई एट t इक्वल टू इन्फिनिटी, और तीसरे में इसको करना, ठीक है। थर्ड में इसको करना। हाँ, तो बताओ 1 इजी है, 1 कितना होगा? थोड़ा सा कैलकुलेशन सर होगा, ठीक है। हाँ बोलो। सर E अपॉन R1 प्लस R2। नहीं नहीं नहीं, R1 प्लस R2 कैसे हो जाएगा? R1 और R2 तो सीरीज में पैरेलल में है ना। यस। बोलो, R1 R2 पैरेलल में है ना, तो उसका इक्विवेलेंट जो भी होगा क्या होगा? R1 इंटू R2 बाई R1 प्लस। अब बोलो, हाँ जी बोलो। सर देखो अपॉन कुछ में इस तरह R1 का प्लस। होगा। देखो देखो, 1 मिनट, हम लिखते हैं, उसको समझना। R1 R2 बाई R1 प्लस R2 प्लस स्मॉल r, समझ आया? यस। समझ आया कैसे लिखा? यस सर। कैसे लिखा गया है, समझ आया? ये प्लस यस आर सर क्यों आ किया गया है? एक स्मॉल आर भी है ना, सीरीज में हो जाएगा ना। यस सर सीरीज। बोलो, चलो। क्वेश्चन नंबर 2, इन्फिनिटी पे क्या होगा? 0 सर। 0 नहीं, 0 तो इस ब्रांच में होगा ना सिर्फ। ये कैपेसिटर सिर्फ यहाँ लगा हुआ है ना, इसमें तो कैपेसिटर नहीं है ना, तो करंट तो इसमें फ्लो करेगा ना, बैटरी से निकलेगा ना। बोलो क्या होगा? सर E अपॉन R2 प्लस स्मॉल r। हाँ सही है, समझ आया? यस सर। देखो, अगर किसी को समझ नहीं आ रहा है ना, तो वो क्या करो ना कि अलग अलग सर्किट बना लो। t इक्वल टू 0 पे सर्किट बना लो और t इक्वल टू इन्फिनिटी पे सर्किट बना लो, ठीक है। जैसे कि हम लोग पीछे किए थे ना, ऐसा। यहाँ पे देखो, कहाँ था गया ये देखो क्या किए थे। t इक्वल टू 0 पे सर्किट बना लिए, t इक्वल टू 0 पे क्या किए, कैपेसिटर को हटा के वहां पे सिंपल वायर कनेक्ट कर दिए, ठीक है। तो ये सिंपल ऐसा सर्किट हो गया। तो पता चला कि ये दोनों पैरेलल में है, और ये दोनों का पैरेलल का जो भी कॉम्बिनेशन आएगा इसके साथ सीरीज में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से सॉल्व करना इजी हो गया। उसी तरह t इक्वल टू इन्फिनिटी पे सर्किट बना लिए। t इक्वल टू इन्फिनिटी पे क्या करना है, जिस भी ब्रांच में कैपेसिटर है उसको हटा ही दो, ठीक है। जिस भी ब्रांच में कैपेसिटर है उसको हटा दो। तो जैसे ही इसको हटाएंगे ये ब्रांच हट जाएगा, क्योंकि इन्फिनिटी पे इसमें करंट आएगा ही नहीं, ठीक है। फुल्ली चार्ज हो गया कैपेसिटर, तो ये सिंपल ऐसा सर्किट बन जाएगा। समझ गए? तो ज्यादा अगर कंफ्यूजन हो रहा है ना, धीरे धीरे प्रैक्टिस करके करने से हो जाएगा वो, ठीक है। लेकिन स्टार्टिंग में अगर नहीं हो रहा है तो अलग अलग सर्किट बना के कर सकते हो, उसमें टाइम लगेगा लेकिन सीख जाओगे, ठीक है। आ गया ये, हाँ बताओ अब। हाँ जी बोलो, आवाज जा रही है ना? यस सर, आवाज तो आ रही है। समझ आया कैसे करना है? यस सर। यस सर। तीसरा निकालो, अभी का तीसरा निकालो। तीसरा क्या पूछा? चार्ज एट स्टेडी स्टेट। अच्छा क्वेश्चन है, जो पीछे डिस्कस किए हैं सेम यही है, ठीक है। इसमें न्यूमेरिकल वैल्यू दिया हुआ है, लेकिन इसमें न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं दिया हुआ है। R1 R2 स्मॉल r e c, इसी के टर्म में निकालना है,
बताओ, ऑप्शन भी दिया हुआ है इसका, कौन सा हो जाएगा? बोलो। थर्ड ऑप्शन आएगा सर। ऑप्शन थर्ड, थर्ड, अच्छा थर्ड यस बोले, सर। हाँ ये सही है, थर्ड सही है। और किसी का आया? मेरा तो नहीं है सर। नहीं आया, चलो बताते हैं। नो सर। तो देखो, स्टेडी स्टेट में क्या था ना, चार्ज निकालने के लिए हमें इसके क्रॉस पोटेंशियल चाहिए था, तो इसके क्रॉस पोटेंशियल वही होगा जो इस रेसिस्टेंस के क्रॉस पोटेंशियल होगा, ठीक है, स्टेडी स्टेट में। तो स्टेडी स्टेट में इस रेसिस्टेंस के क्रॉस जो पोटेंशियल होगा वो होगा इसके क्रॉस जो करंट है इनटू इसका रेसिस्टेंस, ठीक है, और वही पोटेंशियल हो जाएगा सी के क्रॉस, क्योंकि इसमें करंट नहीं फ्लो करेगा। क्या? हेलो, वॉइस कट हो गई जा सर रही है आवाज? आपकी। कट रही है सर बात। कट रही है सर आवाज आपकी। हाँ जी, आवाज कट रही है सर आपकी। ठीक है, बी प्लस इक्वल बी प्लस आर टू, ठीक है, और आर टू के क्रॉस बी क्या होगा? वो होगा, आवाज नहीं जा रही? यस सर, आवाज नहीं आ रही है, कट रही है बिल्कुल ही। यस ज्यादा सर। करते हैं। समझ यस नहीं सर, आ रहा। ज्यादा कट रही है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। हाँ जी, हेलो, जा रही है आवाज? यस सर, अब आ रही है। तो देखो, करेंट के क्रॉस जो, हाँ, ये क्लियर होगा कि भी क्रॉस कैपेसिटर वही होगा जो भी होगा आर टू के क्रॉस। बोलो। यस सर। यस सर। क्योंकि देखो, स्टेडी स्टेट में क्या होगा, इसमें करंट नहीं जाएगा, ठीक है, जो भी करंट है इसके थ्रू ऐसे आ जाएगा बैटरी के पास पे, तो इसका जो पोटेंशियल होगा जो इस दोनों पॉइंट का होगा वही इस दोनों पॉइंट का होगा, यानी जो R2 का पोटेंशियल होगा वही कैपेसिटर का हो जाएगा। क्यों? क्योंकि स्टेडी स्टेट में जब इसमें करंट ही नहीं है तो रेसिस्टेंस का तो कोई काम ही नहीं है, इसके अक्रॉस कोई पोटेंशियल ही नहीं है, ठीक है, तो सिर्फ ये कैपेसिटर का जो भी पोटेंशियल R2 होगा ना, R2 का वही कैपेसिटर का पोटेंशियल हो जाएगा। तो R2 का अक्रॉस पोटेंशियल कितना होगा? आईआर। वो होगा करेंट थ्रू R2 इंटू R2, यानी I इंटू R2, ठीक है। तो और I कितना है? I है ये इंफिनिटी इक्वल टू इंफिनिटी पे ये I है ना, तो I है E बाई R2 प्लस स्मॉल r इंटू R2, ये पोटेंशियल हो गया। जैसे ही पोटेंशियल आया Q इक्वल टू C इंटू बी, और C कितना है? C तो C ही दिया हुआ है ना, तो ये आ जाएगा C इंटू E R2 बाई R2 प्लस स्मॉल r। यस तो ये ऑप्शन
क्लियर है? यस सर। तो देखो इसमें भी सेम है, ये क्वेश्चन देखो इसमें सिर्फ क्या दिया है, करोगे क्या ये, या रहने दो अभी, ठीक है? ये होमवर्क करना है, ये होमवर्क, क्योंकि टाइम कितना बचा हुआ है देख ले, क्योंकि टॉपिक 15 मिनट ही बचा हुआ है ना, टॉपिक रह ही जाएगा आज का लगता है। ये होमवर्क, इसमें देखो ये मोर देन वन करेक्ट है ये, ठीक है? मोर, तो सभी ऑप्शन चेक करना पड़ेगा, ठीक है? ये एडवांस का क्वेश्चन है, मोर देन, मल्टीपल चॉइस ले लो ये, ठीक है? ठीक है, एक से ज्यादा करेक्ट हो सकता है, तो हर एक क्या करना, हर एक ऑप्शन को चेक करना, ठीक है? समझ गए? यस सर। यस सर। और ये क्वेश्चन नहीं करना, ये डिस्चार्जिंग का कैपेसिटर है, डिस्चार्जिंग का है ये, ठीक है? तो ऐसा करते हैं ना, आज जितना हुआ वो रहने देते हैं, क्योंकि लग रहा है तुम लोगों को ज्यादा हो गया आज, तो इसको अच्छे से समझना, समझे? एक हाँ, बोलो। शाम को भी यही प्रॉब्लम आ रही थी और आज भी, और वॉइस कट की वजह से कुछ भी इतना समझ नहीं आता। आवाज ज्यादा वॉइस कट रही है कटती क्या? है। यस सर, आपकी क्लास में कटती है सर, और क्लास में नहीं कटती है हमारी वॉइस, टीचर्स की वॉइस। कल से ठीक है, ही उसको होगा सर, आज देखते हैं, तो ठीक है? ठीक है। यस सर, कल से ही हो रहा है। हाँ, ये कल से ज्यादा हो रहा है ना। यस सर, आपकी क्लास में ही होता है सर। हाँ, ये वाईफाई में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है ना? इसको देखते हैं एक बार, ठीक है? इसको चेक करवाते हैं, ठीक है? यस ओके सर। तो देखो समझ आया ना, कोई दिक्कत नहीं ना, कुछ कोई टॉपिक नहीं समझ आया तो बोलो। सर बीच में स्टॉपिंग का जो रह गया ये सब सर। समझ आ गया ना? हाँ जी बोलो। यस सर। ये सब समझ आ गया ना, k इक्वल टू 0 और k इक्वल टू इन्फिनिटी पे? यस सर सर, ये सर एक से ज्यादा कैपेसिटर हो तो फिर कैसे करेंगे? क्या एक से ज्यादा कैपेसिटर, ये है ना, दो कैपेसिटर इसमें देखो, तो जो भी कैपेसिटर है, जिस ब्रांच में कैपेसिटर है ना, उसमें करंट नहीं जाएगा। यस सर, उसको हाँ, उसको हटा देना, जैसे कि यहाँ हटा पे एक, देना। हाँ, यहाँ पे एक कैपेसिटर है तो इसमें करंट नहीं जाएगा, ये ए से बी, ठीक है? फिर इसमें भी करंट नहीं जाएगा, ठीक है? उसको हटा देना k इक्वल टू इन्फिनिटी पे, और k इक्वल टू 0 पे क्या करना है, उसको सिंपल वायर से जोड़ देना है, ठीक है? ये क्वेश्चन करवा दे क्या? करवा दो। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन करवा देते हैं, चलो 2-4 मिनट लगेगा, इसको कर लेते हैं, अच्छा क्वेश्चन लग रहा है। हाँ। इसमें क्या करो ना, तुम ड्रॉ कर लो, इसको बना लो ये, ठीक है? तो सिंपल हो जाएगा। अगर हम k इक्वल टू 0 की बात करें, k इक्वल टू 0 पे, तो कैपेसिटर को हटा के सिंपल वायर जोड़ना है, तो ऐसे कर लेते हैं। ये बैटरी रहा अपने पास, ठीक है? स्विच तो क्लोज हो चुका है। ये अपने पास एक रेसिस्टेंस R1 रहा, ठीक है? यहाँ पे एक रेसिस्टेंस R2 रहा। ये कैपेसिटर को हटा के एक सिंपल वायर लगा देते हैं, यहाँ पे भी रहने देते हैं गैप थोड़ा, ठीक है? और फिर ये, और फिर यहाँ पे ऐसा है, और एक जो ये यहाँ से आवाज जा रही है ना अभी सही से? यस यस सर। सर, अब तो आ रही है। यहाँ पे ये R3 है, और ये अपना R2 था, और यहाँ से एक कैपेसिटर था, इसको हटा देते हैं ऐसा। तो कैपेसिटर को हमने हटा दिया अभी, ठीक है? क्लियर है? बोलो। यस यस इक्वल टू सर। 0 पे अब क्या करना है, कैपेसिटर को हटा के प्लेन वायर जोड़ देना है, अब ऐसे। तो अब देखो हुआ क्या, जैसे ही प्लेन वायर जोड़े ना, तो करंट कुछ इस तरह से आएगा, ऐसे ऐसे ऐसे। अब देखो करंट के पास 3 रास्ता है, एक ये, एक ये, एक ये। तो करंट किससे जाएगा ये बताओ, तीनों से जाएगा या किससे जाएगा? पहले रास्ते से। पहले से जाएगा ना, इधर से चला यस जाएगा ना, एक तरह से ये दोनों शॉर्ट हो गया ना। यस सर। ऐसा करते थे ना, देखो ऐसा कि मान लो ये करंट आई आ रहा है, यहाँ से अगर मान लो एक प्लेन वायर जोड़ दे, तो करंट इधर जाएगा नहीं, रेसिस्टेंस इधर नहीं है, तो करंट सब इधर से भाग जाएगा, समझे? यस यस सर। सर। तो सेम यहाँ वही हुआ है, करंट ना इसमें जाएगा ना उसमें, करंट ऐसे निकल जाएगा। तो एक ही रेसिस्टेंस यूज में हो रहा है ना, तो करंट इसी यस से जा रहा है ना,
तो आई हो जाएगा E/R1। R2 R3 का तो कोई काम ही नहीं है, बोलो। यस यस सर। ऑप्शन 1 एक ही ऑप्शन से पता चल गया। ठीक है, ऐसे देख लेते हैं बैटरी इमीडिएटली। हाँ चलो वो भी निकाल लेते हैं। ये क्लियर हो गया ना? यस Yes. सर यस सर, ये क्लियर हो गया है। ये क्लियर हो गया। अब देखो इन्फिनिटी पे, t इक्वल टू इन्फिनिटी पे क्या होगा? t इक्वल टू इन्फिनिटी पे तो हमें प्लेन वायर जोड़ना है नहीं, वो तो ओपन ही रह जाएगा ना, कैपेसिटर को हटा ही देना है ना। यस Yes. सर यस सर। तो ये कुछ इस तरह का हो जाएगा ऐसा, यहाँ से एक रेसिस्टेंस और यहाँ से कैपेसिटर, तो ये ऐसे ही। तो अब देखो जो भी करंट निकलेगा यहाँ से जो भी करंट निकलेगा ऐसे ऐसे इधर आएगा। अब देखो ये रास्ता नहीं है, ये ब्रोकन है ना, ये सर्किट ओपन है ना, और ये भी ओपन है, तो करंट तो ना इसमें जाएगा ना इसमें जाएगा। ठीक है, ना इसमें जाएगा ना इसमें जाएगा, तो एक यही रास्ता बचा ना। यस सर, R3 से। तो ऐसे, तो ये रेसिस्टेंस कितना हो गया? ये है R1 और ये R3 है ना। हाँ, तो R1 और R3, और ये R1 R3 क्या चीज में हो जाएगा? सीरीज सीरीज में ना। हाँ, तो आई क्या हो जाएगा? E/R1। E/R1 प्लस R2। ये इन्फिनिटी पे है, ये t इक्वल टू 0 पे है। बोलो क्या क्वेश्चन था ना ये? ठीक है, यस सर। यस सर तो ऐसे ही करना है, एक से ज्यादा भी रहे तो कैपेसिटर दो। ये कर लेना, ये मोर देन 1 है, और इसको रहने देना। एक और क्वेश्चन नहीं होता, दे देते हैं खुद से। मान लो ऐसा, ठीक है। यस सर यस सर। रुको 1 मिनट, यहाँ पे कुछ और कर देते हैं। चलो ठीक है। तो क्वेश्चन, करंट बताना है फ्लो कितना कर रहा है बैटरी से, आई बताना है एट t इक्वल टू 0, एट t इक्वल टू इन्फिनिटी। ये मान लो 2 माइक्रोफैराड का है और ये 3 माइक्रोफैराड का है। ठीक है, तो दूसरा बताना है चार्ज ऑन 2 माइक्रोफैराड एंड 3 माइक्रोफैराड कैपेसिटर एट स्टेडी स्टेट। ये अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, ये कर लोगे ना तो इसका कोई भी क्वेश्चन अब कर लोगे तुम। ठीक है, Yes. यस सर यस सर। हाँ, तो ये क्वेश्चन कर लेना, ये अच्छा क्वेश्चन है एक, और ये वाला जो भी था ये। ठीक है, इसको अभी नहीं करना। ठीक है, एक क्लास और लगेगा तुम लोगों का। अच्छा, नोट्स आज सबका मिल गया था ना? सर यस यस सर सर। का मिला था सर, प्रीवियस का नहीं मिला। अच्छा, प्रीवियस का किस किस ग्रुप में नहीं गया है बताओ? सर पंजाब वाले ग्रुप में एक पंजाब वाले में से अब नहीं डालते सर। पंजाब वाले में नहीं मिला था ना? यस सर। ठीक है, वो आज अभी भेज देंगे दोनों साथ ही। ठीक है, ठीक है सर। ओके। कुछ ओके पूछना सर। है अभी? कुछ पूछना है आज अभी? सर जितनी भी पहले हुई है ना सभी के भेज देना। ठीक है, वो भेज देंगे। पंजाब वाले में ना, उसमें नहीं गई है। यस। ठीक है, हिमाचल वाले कोई है क्या? हिमाचल, अजी हिमाचल से कोई? उनको चला गया है ना सभी पीपीटी?
अच्छा, हिमाचल में आ गई है ना, ठीक है, ओके। तो सभी में चली गई है, ठीक है। पंजाब वाले में नहीं गए, भेज देंगे अभी, ठीक है। चलो, ये सर अभी थैंक भेज यू। देना। ओके ओके, चलो, थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू। ठीक है, लेफ्ट कर जाओ आप लोग।